जैसे ही रथ से उतर करके उद्धव जी गोपियों से मिलने के लिए आए तो उनका जो पटका था वो पटका कांटों में उलझ गया, क्योंकि ब्रज के जो वृक्ष है कांटेदार वो नीचे को झुक जाते हैं। तो जैसे ही उद्धव जी आए वो पीतांबर कांटों में उलझ गया, उद्धव जी खड़े रह गए। वो वृक्ष कह रहे उद्धव ये मथुरा नहीं है, ये भगवान कृष्ण की ब्रज रज है, यहाँ पर ये इनकी गोपियां हैं, यहाँ प्रेम है। क्योंकि कि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बह धार, जो प्रेम की नदियां होती है उल्टी बहती है, ये ब्रज है, यहाँ प्रेम ही प्रेम है, यहाँ भक्ति भक्ति है, यहाँ ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। तो देखिए उलझ कर वस्त्र से कांटे, ऐसे पीतांबर कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने। उद्धव से कांटे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम हैं प्रेम के दीवाने। इस ब्रज में तो प्रेम ही प्रेम है, कृष्ण और गोपी का प्रेम, और वही प्रेम वृक्षों का है। इसीलिए डाल डाल और पात पर और राधे राधे होय, वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे। उद्धव की जो ज्ञान की सीढ़ी थी वो ज्ञान की सीढ़ी एक टूट गई। सज्जनों, जब देखा गोपियों के पास गए, गोपियों का शरीर सूख गया। गोपियों को परिचय देते हैं। जब ऐसा कहा, पूछा हमें माता यशोदा के यहाँ जाना है। गोपियों ने कहा क्या करोगे जाकर के, हमसे मिल लिया तुम लौट जाओ ब्रज के लिए। नहीं नहीं, भगवान कृष्ण ने हमको एक चिट्ठी लिख करके दी है संदेश, वो हमें जाकर के मैया यशोदा से मिलना है और वो संदेश राधा जी को देना है। गोपियों ने कहा मेरी बात मान जाओ, मैया यशोदा के पास मत जाना। क्यों कि जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं मैया रो रो करके बुरा हाल, मैया खड़ी नहीं हुई है, अपने पलंग पर उसी दिन से लेटी है और आंसुओं की धारा बह रही है। नंद बाबा मूर्छित पड़े हैं। उद्धव तुम माता के भवन में मत जाना। उद्धव ने कहा जाना तो पड़ेगा, श्याम सुंदर ने उनको भेजा है। तो गोपियां कहती हैं उद्धव चले जाना सीधे, जिस भवन के पीछे पनारा चल रहा हो बस वही नंद भवन है। उद्धव ने कहा पनारा, पनारा किस बात का, बरसात नहीं हो रही। गोपियां रोने लगी। उद्धव मैया यशोदा और नंद बाबा की ये हालत हुई है, जिस दिन से श्याम सुंदर छोड़ करके गए हैं उस दिन से मैया के आंखों से आंसू बंद नहीं है, वो धारा आंसुओं की अनवरत चल रही है। ये मैया की स्थिति। उद्धव की दूसरी ज्ञान की सीढ़ी टूट गई। ये प्रेम। उद्धव जैसे ही भवन में गए जूता की आवाज सुनाई पड़ी। मैया मूर्छित अवस्था में झूला पकड़े हैं और लोरी सुना रही। कन्हैया बेहोश अवस्था है मैया की यशोदा की। जैसे पाई की आवाज आई मैया ने कहा रे लाला कौन आ रहा है। मां मैं कृष्ण का मित्र हूं, उद्धव मेरा नाम है। अरे उद्धव वहीं खड़ा रहा। क्यों? मेरा लाला इतना जिद्दी है, सुबह से शाम हो गई, अभी अभी मैंने लाला को सुलाया है, तुम्हारे पांव की आवाज से मेरा लाला जाग जाएगा, फिर मुझे बड़ा परेशान करता है। उद्धव ने कहा कि कन्हैया को तो मथुरा में छोड़ के आए और मैया कह रही है झूला में सो रहा है। माँ मुझे अपने लाला के तू दर्शन कराएगी? अरे अवश्य कराऊंगी बेटा, लेकिन तू जूता वहीं खोल दे। मैया बेहोश अवस्था में थी, इनको पता नहीं है कि लाला हमें छोड़ करके कब का चला गया। जैसे उद्धव गए तो उस झूला पर वस्त्र था, मैया ने वस्त्र हटाया, धड़ाम से मूर्छित होकर के यशोदा गिर पड़ी पृथ्वी। उद्धव की ज्ञान की तीसरी सीढ़ी टूट गई। मैया की स्थिति देखी, जब बाबा को देखा बाबा मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, शरीर सूख गया, पनारा चल रहा है, आंसुओं की धारा नंद बाबा की यशोदा की। व्याकुल हो गए। भगवान श्याम सुंदर और मैया का प्रेम देख करके इनका ज्ञान गुदड़ी हो गया।
मैया से पूछते माँ राधा कहाँ है? मैया रोने लगी, बेटा क्या करोगे तुम राधा के पास जाकर के? मैया राधा के लिए ये संदेश दिया है मित्र श्याम सुंदर ने, वो संदेश हमें देना है जाकर के। मैया कहती है मेरी बहू राधा के पास मत जाओ। क्यों? मेरी राधा ये सूख करके बिल्कुल कमजोर पड़ गई, बैठी है, सखियां घेर करके बैठी हैं। अगर कोई कृष्ण कह देता है तो राधा मूर्छित होकर के बेहोश हो जाए। उद्धव ने कहा मां जाना पड़ेगा। जैसे गए बाग में, देखा सखियां घेर करके बैठी हैं और सबसे सूखा हुआ शरीर कृष्ण शरीर है, बस वही राधा। उद्धव गए, सब सखियों ने देखा, अरे देखो देखो श्याम सुंदर का मित्र आया है। सब खड़ी होकर के देखने लगी, लेकिन राधा तो सिर झुकाए रो रही है। मेरे श्याम सुंदर कब आओगे? शरीर सूखा हुआ है, मूर्छित अवस्था में राधा जी पड़ी है। जैसे ही उद्धव पहुंचे तब तक वहां पर एक बोहरा आ गया। बोहरा को देख करके गोपियां कहने लगी, अरे कपटी बोहरा, उद्धव को सुनाने लगी कि मधुप की तप बंदो मां इस प्रसंग सपत न यहाँ कुछ बिलूलित माला कुमकुम इसमश्रु वीर्णा बहत मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि बिडम यव्ययम यस्य दूतस्त्व मीद्रकम। ए बोरा, तू उड़ जा यहाँ से। जैसा मेरा वो प्रीतम कृष्ण काला था, हे बोरा तुम भी काला है। वो कृष्ण भी आकर के हम सब गोपियों को मोह जाल में फंसा करके मुझे छोड़ करके वो चला गया। मैं उनके बिना भूखल हूँ। ऐसे तू भी पराग पराग का फूल फूल का पराग लेकर के तुम भी इधर उधर उड़ता। वो तब से कहने लगी, सज्जनों, जब कहा उद्धव जी कहते हैं हे गोपियों, हम श्याम सुंदर के मित्र हैं, राधा जी से कहो हम ये पत्र लेकर के आए हैं। गोपियों ने कहा राधा जी से कुछ मत कह देना। क्यों? राधा जी की स्थिति कृष्ण का नाम सुनते ही बेहोश हो जाती है। इतने हृदय पर आघात है, तुम इनका नाम मत लेना। जब ऐसा कहा, उद्धव क्या करते हैं, राधा जी को वो पत्र देते हैं। पत्र देकर के राधा जी पढ़ती हैं। ऐसा लगा राधा जी को पत्र पढ़ते ही कि हमारे श्याम सुंदर मुझे मिल गए। ऊदो ने पाती दई राधा हाथ गहाय पढ़कर पाती श्याम की हृदय से लई लगा। भगवान श्याम सुंदर की चिट्ठी राधा जी ने अपने हृदय से लगा ली, मानो इनको श्याम सुंदर का मिलन हो गया। और राधा कहती है उद्धव कह देना उस कपटी से हमारे लिए नहीं आवे, क्योंकि हम तो उसके बचनों में बंधे हुए, हम गोपियों के लिए मथुरा कोई दूर नहीं थी। अगर हम चाहते तो दिन में 4 बार अपने प्रियतम से मिल करके लौट करके वृंदावन आ जाते, लेकिन वो हमें वचनबद्ध करके गया कपटी, गोपियों हम पर सुहा जाएंगे, इसीलिए हम पैर आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन हमारे लिए वो नहीं आता। उद्धव जाकर के उससे कह देना, उदो इतनी कहियो जाए
हमारा संदेशा ये कह देना श्याम सुंदर से कि मेरे ये लिए नहीं आवे, हमारे प्राण जाए तो भले ही चले जाए। कह देना कपटी से, क्यों ऊधो इतनी कहियो जाए, क्या कि अति कृषगात भई तुम मिन परम दुखारी गाय। गाय के करक में जाकर के उद्धव देख लो, हमारी गाय सूख गई। जिस दिन से कृष्ण गए हैं गायों ने भोजन पानी छोड़ दिया। ये ऐसी स्थिति गायों की। क्या करती हैं गाय? नहीं नहीं जल पिए चरत तृण नाही। और अगर कोई उद्धव कोई कृष्ण कह देता है तो वो गाय हुंकार मारती है, कृष्ण के लिए रमाती है। नहीं जल पिए चरत तृण नाही और हुंकत लीनो नाम। कोई कृष्ण कह देता है तो बड़ी जोर से रमाती है। तो दौड़ करके गायें जाती हैं कहां पर? जहां भगवान ने गायों का दोहन किया है। जहां जहां गो दोहन कीनो तो सूंगत सोई ठाव। भगवान ने जहां जहां क्षण रखे हैं वो गाय जाकर के उस जगह को सूंघती हैं। ऐसी दशा इन गायों की हो रही है। जितना ज्ञान था उद्धव का वो सब दूर हो। सज्जनों, गोपियों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहते हैं हम इतना भी नहीं कर सकते कि हमें इन गोपियों की चरण बंदन कर सके, क्योंकि ये गोपियां इतनी पवित्र है कि हम इनके चरणों का बंधन नहीं कर सकते। क्या करते हैं? उनके चरणों की रज अपने सिर पर डालने लगे। उद्धव कहते हैं गोपियों, आपका जीवन धन्य है, आपकी भक्ति धन्य है। लेकर के अपने सिर पर चढ़ाते हैं। सज्जनों, आशा महो चरण रेणु जुसाम्यम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीना या दुस्तिजयम स्वजनमार्यै पथम चहित्वा भेजुर्मुकंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्याम। उद्धव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब देखिए, अब यहां पर क्या हुआ? उद्धव जी ने रज चढ़ाई, यानी इनका ज्ञान गुदड़ी हो गया। ऊदो सूदो है गयो सुनि गोपिन के बेन और ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम की जीत हो गई और ज्ञान की पराजय।